नमस्कार दोस्तों, माँ गायत्री एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में 2 और 3 अप्रैल 2022 के जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो की PDF फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप लोग इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय भुगतान परिषद PCI के अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो भारतीय भुगतान परिषद PCI के नए अध्यक्ष के रूप में विश्वास पटेल को चुना गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। विश्वास पटेल को दूसरी बार PCI के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। PCI का फुल फॉर्म क्या होता है? PCI का फुल फॉर्म होता है पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया, भारतीय भुगतान परिषद। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 2008 ईस्वी में हुई थी। विश्वास पटेल को 2022 में दूसरी बार भारतीय भुगतान परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इससे पहले उन्हें वर्ष 2018 में PCI के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने फास्टर नाम से एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? तो फास्टर नाम से सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया गया है CJI NV रमना के द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। फास्टर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यह होता है फास्ट एंड सिक्योर्ड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमना ने गुरुवार को फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का अनावरण किया है। यह क्या है फास्टर? तो यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो सर्वोच्च न्यायालय को एक सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से उपयुक्त अधिकारियों को अंतरिम आदेश, स्टे ऑर्डर और जमानत आदेश भेजने की अनुमति देता है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य ने कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण देने की योजना शुरू की है? तो कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण देने की योजना की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने एक ऐसी योजना शुरू की है जो कैदियों को, उनके परिवारों को उनके रहने की स्थिति में सुधार करने और उनके कानूनी मामलों से संबंधित खर्चों को पूरा करने में मदद करने के लिए बैंकों से 50,000 रुपये तक के व्यक्तिगत ऋण प्राप्त करने की अनुमति देती है। यह हमारे देश में अपनी तरह की पहली पहल होगी। महाराष्ट्र क्वेश्चन में महाराष्ट्र से संबंधित क्वेश्चन है, तो महाराष्ट्र से संबंधित कुछ जानकारी देख लेते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? ये मुंबई में स्थित है। महाराष्ट्र की राज्यपाल अभी कौन है वर्तमान में? महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस बैंक ने ग्राहक ऑनबोर्डिंग को डिजिटाइज करने के लिए क्विक ID के साथ भागीदारी की है? तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने ग्राहक ऑनबोर्डिंग को डिजिटाइज करने के लिए क्विक ID के साथ भागीदारी की है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने पूरे भारत में अपने नेटवर्क के लिए डिजिटल नो योर कस्टमर, वीडियो KYC और eKYC को लागू करने के लिए ID के साथ भागीदारी की है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है निर्बाध ऑनबोर्डिंग लाना और पूरे भारत में ग्राहकों को कुशल डिजिटल सुविधाएं प्रदान करना है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? यह हुई थी 21 दिसंबर 1911 को। मुख्यालय कहाँ है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का? यह है मुंबई, महाराष्ट्र में। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के MD और CEO वर्तमान में कौन है? तो यह है मातम वेंकट राव। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का टैगलाइन क्या है? यह 1911 से आपके लिए सेंट्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण 2022 किन देशों के बीच शुरू हुआ है? द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण भारत और फ्रांस के बीच शुरू किया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। भारतीय नौसेना और फ्रांसीसी नौसेना के बीच वरुण नामक द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास का 20वां संस्करण 30 मार्च से 3 अप्रैल तक अरब सागर में आयोजित किया जा रहा है।
दोनों नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास 1993 से आयोजित किया जा रहा है और इस अभ्यास को 2001 में वरुण नाम दिया गया था। वरुण 2022 अभ्यास में दोनों नौसेनाओं के विभिन्न जहाज, पनडुब्बी, समुद्री गश्ती विमान, लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर भाग लेंगे। देख लेते नेक्स्ट क्वेश्चन। आईपीएल में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो आईपीएल में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं ड्वेन ब्रेवो। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय गुणवत्ता और सेवा नेतृत्व पुरस्कार 2022 में कितने विजेताओं को पुरस्कृत किया गया है? तो राष्ट्रीय गुणवत्ता और सेवा नेतृत्व पुरस्कार में 20 विजेताओं को पुरस्कृत किया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में ओडिशा या उत्कल दिवस कब मनाया गया है? तो ओडिशा या उत्कल दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। मार्च महीने के महत्वपूर्ण दिवसों को देख लेते हैं। 1 मार्च को मनाया गया है विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस और शून्य भेदभाव दिवस। 2 मार्च को मनाया गया सिविल लेखा दिवस। 3 मार्च को मनाया गया विश्व वन्य जीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस। 4 मार्च को मनाया गया राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 7 मार्च को मनाया गया जन औषधि दिवस। धूम्रपान निषेध दिवस कब मनाया गया? तो यह 9 मार्च को मनाया गया। 10 मार्च को मनाया गया विश्व किडनी दिवस और CISF का स्थापना दिवस। 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया जिसका थीम था गणित एकता। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया जिसका थीम था फेयर डिजिटल फाइनेंस। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया जिसका थीम था वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल। 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस मनाया गया। 20 मार्च को विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस या अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया गया। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, विश्व कठपुतली दिवस, नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व कविता दिवस और विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस मनाया गया। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया गया। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया और 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया गया। इसका थीम क्या था? इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइव्स। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में एनडीए के नए कमांडेंट किसको बनाया गया है? तो एनडीए के नए कमांडेंट अजय कोचर को बनाया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। वाइस एडमिरल अजय कोचर ने एयर मार्शल संजीव कपूर से 1 अप्रैल 2022 को कमांडेंट राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की नियुक्ति ग्रहण की। तो वाइस एडमिरल अजय कोचर से पहले कौन थे? ये थे एयर मार्शल संजीव कपूर। वाइस एडमिरल अजय कोचर को 1 जुलाई 1988 को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया था। उनकी अन्य कमांड नियुक्तियों में INS कृपाण में भी उसकी नियुक्ति हुई। एक मिसाइल कॉर्वेट और ऑपरेशन पराक्रम के दौरान मिसाइल पोत शामिल है। एनडीए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका होता है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 7 दिसंबर 1954 ईस्वी को हुई थी। मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुख्यालय स्थित है खड़गवासला, महाराष्ट्र में। और एनडीए का आदर्श वाक्य क्या है? सेवा परमो धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में पदभार किसने ग्रहण किया है? तो नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में पदभार को ग्रहण किया है एडमिरल संजय महिंद्रा के द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। वाइस एडमिरल संजय महिंद्रा ने नौसेना स्टाफ के रूप में प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया है। उन्होंने वाइस एडमिरल रवनीत सिंह का स्थान लिया है। नौसेना के प्रमुख अभी कौन है? तो यह है एडमिरल R हरि कुमार। नौसेना की स्थापना कब हुई थी? यह हुई थी 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य क्या है? तो श्रम नो वरुण, शाम नो वरुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में डॉक्टर एस राजू ने पदभार ग्रहण किया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। डॉक्टर एस राजू ने 1 अप्रैल 2022 को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। इससे पहले कौन थे? तो इससे पहले थे आर.एस. गरखल। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महिंद्रा मनुलाइफ म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो महिंद्रा मनुलाइफ म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है श्री एंथनी हेरेडिया को। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। महिंद्रा मेनुलाइफ म्यूचुअल फंड ने 1 अप्रैल 2022 को श्री एंथनी हेरेडिया को प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। श्री हेरेडिया श्री आशुतोष बिश्नोई का स्थान लेंगे। इससे पहले कौन थे? तो इससे पहले थे आशुतोष बिश्नोई। उनके पास अपने पूरे करियर में विभिन्न नेतृत्व भूमिकाओं को संभालने के लिए फंड उद्योग में 26 से अधिक वर्षों का समृद्ध अनुभव है। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।